नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। शुरू करते हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तीसरे दिन की अपनी टेस्ट सीरीज। अब तक अपन ने दो टेस्ट सीरीज अपन कर चुके हैं। अगर आपने वह नहीं देखी तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन ऊपर आई बटन में मैं आपको दे दूंगा। तो आज अपना जो चैप्टर रहने वाला है वह बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है। फायर सेफ्टी के ऊपर अपन ने दो क्लासेज कर ली। चलिए तीसरी क्लास शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज की। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, जैसा कि आप सभी ने कमेंट किया था। पहली दो क्लास ओनली हिंदी में थी, तो आप सभी के कमेंट आए कि सर इंग्लिश में भी साथ में क्वेश्चन लेकर आइए, तो मैं इंग्लिश में भी आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। ध्यान से पढ़ेगा हर क्वेश्चन को और जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर कमेंट करके बताइएगा। और कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं वह भी हमें जरूर बताइए साथ में। विद्युत प्रवाह की एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन, जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट। तो विद्युत प्रवाह जो होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो क्या होती है? एम्पियर। ऑप्शन नंबर थर्ड आप सभी जानते हो। इसके अलावा Q इक्वल आई टी, ये जो फॉर्मूला होता है ये भी याद रखिएगा, इस पर भी कई बार न्यूमेरिकल बनता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन। एक आदर्श चालक का प्रतिरोध खालिस्तान होता है। जो एक आदर्श चालक होता है, यानी कि एक आदर्श चालक होता है, उसमें प्रतिरोध कितना होता है? तो देखिए, कोई कंडक्टर होगा उसमें थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस हमेशा होता है, बट आइडियल कंडीशन होती है उस कंडीशन में कितना प्रतिरोध एक कंडक्टर का होता है? बताओ। 1 ओम, अनंत, 100 ओम, 1 मेगा ओम, शून्य। तो देखिए, नॉर्मल जो वायर है उसमें तो कुछ प्रतिरोध होता है, बट आइडियल कंडीशन में क्या होगा? आइडियल कंडीशन में हमेशा आइडियल जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस अपन क्या मानेंगे? 0। तो ऑप्शन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 22 में क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बट इस तरीके के जो कंडक्टर्स होते हैं वह सामान्य तौर पर क्या होते हैं? उपलब्ध नहीं होते। कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस के कंडक्टर अपने को मिलते ही हैं, आइडियल कंडक्टर पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। केवीएल खालिस्तान के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वह किसके कन्वर्जन प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन के ऊपर किसके सिद्धांत पर आधारित है? बताइए। आवेश संरक्षण पे, ऊर्जा, द्रव्यमान, संवेग, उपरोक्त सभी। देखिए, किरचॉफ का पहला लॉ कौन सा होता है? किरचॉफ करंट लॉ, आप सभी जानते हो। जो किरचॉफ का करंट लॉ है वह क्या होता है? किसी नोड पर आने वाली धारा व जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? हमेशा शून्य होता है। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह आवेश संरक्षण पर कौन कार्य करता है? केसीएल कार्य करता है। और जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है वह क्या होता है? किसी बंद लूप में होने वाले वोल्टेज ड्रॉपों का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य। और ये किस पर आधारित है? एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण पर। दोनों इंपॉर्टेंट है। आवेश संरक्षण पर किरचॉफ करंट लॉ और ऊर्जा यानी एनर्जी पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 23 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। आपसे यहाँ केवीएल के लिए पूछा था। चलिए नेक्स्ट 24। तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? जो तार है उसकी प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो आप एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, R इक्वल रो एल अपॉन ए। बताइए। सामग्री पर, क्षेत्रफल पर, लंबाई पर, इन सभी पर, इनमें से कोई नहीं। तो तार की जो रेजिस्टिविटी होती है वह जो कंडक्टर का मटेरियल होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। देखिए, जो प्रतिरोधकता किससे लिखते हैं? रो से लिखते हैं। और जो प्रतिरोधकता है वह किस पर डिपेंड करेगी? कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करेगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आप ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा कि एक प्रतिरोध, इतने प्रतिरोध का वायर था, उसको इतना गुना बढ़ा दिया तो उसकी न्यू रेजिस्टिविटी क्या होगी? उसकी लंबाई को घटा दिया। तो रेजिस्टिविटी हमेशा मटेरियल पर डिपेंड करती है। और मटेरियल, लंबाई, एरिया, जो भी अगर आप कुछ इनमें चेंजेस करते हो उनके साथ रेजिस्टिविटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। अब नेक्स्ट सीरीज में इस तरह के क्वेश्चन अपन लेंगे जरूर, बट ध्यान रखिएगा कि जो तार की प्रतिरोधकता है वह उसके मटेरियल पर डिपेंड करती है। चलिए नेक्स्ट
खालिस्तान के लिए ओम का नियम लागू होता है। तो जो ओम का नियम है वह किसके लिए लागू होता है? तो ओम का नियम क्या है? सबसे पहले कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। ओम का नियम अपन जहां लागू करते हैं उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वह क्या होती है? स्थिर कांस्टेंट टेम्परेचर यानी स्थिर तापमान पर दो बिंदुओं के बीच एक चालक के मध्य से प्रवाहित होने वाली धारा दो बिंदुओं पर वोल्टेज के समानुपाती होती है। ओम के नियम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? V इक्वल आई आर। आपसे यहां ओम के नियम की डेफिनेशन नहीं पूछी बट मैंने आपको बता दी। ओम का नियम कहां लागू होता है? नॉन लीनियर डायोड पर नहीं होता, धातु चालकों पर हाँ जरूर होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही क्या हो जाएगा? 25 में राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आगे आप देख सकते हो गैर धातु नॉन मेटेलिक कंडक्टर पे भी नहीं होता, जिन्नर डायोड उपरोक्त सभी ये तो होंगे ही नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। जो मेटल कंडक्टर्स हैं उनके ऊपर क्या होता है? ओम का नियम लागू होता है। चलिए नेक्स्ट, दो धातु सतहों के बीच आवेश से संबंधित अनुपातिक कारक क्या है? क्या बोल रहा है? दो धातु सतहों के बीच आवेश से संबंधित अनुपातिक कारक क्या है? Q अपॉन V आपसे पूछ रहा है, ये किसके इक्वल होता है? आपने ये फॉर्मूला काफी बार देखा होगा, Q इक्वल CV। इसे थोड़ा सा इससे ही भाषा में घुमाया गया है, ध्यान से पढ़ोगे तो हो जाएगा। क्या होता है? C इक्वल Q अपॉन V। आपसे यही पूछा है तो C यहाँ क्या हो जाएगी? धारिता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 26 के लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। Q इक्वल CV अपना जो बेसिक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। बस इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में, सभी को ध्यान में, बस प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप क्यों करोगे कि जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा सकता है। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपके साथ लिया है। लगभग अपन वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो ज्यादातर रिपीट हर एग्जाम में होते रहते हैं। तो कैसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा सकता है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना एग्जाम में आपका टाइम बचेगा। थ्योरी तो सभी को आती है, थ्योरी तो सभी को आती है, बस क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझना प्रैक्टिस से ही आएगा। तो अधिक से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, सर्वोत्तम चालक के लिए किस प्रकार का तांबा उपयुक्त है? बताइए। जो सर्वोत्तम चालकता के लिए यानी कि बेस्ट कंडक्टिविटी के लिए कौन सा कॉपर है जो सबसे सुटेबल है? तो कौन सा होता है? प्योर एनिलीन तांबा। ये पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लीजिएगा एग्जाम में, बट जाने से पहले सभी ऑप्शन जरूर देख के जाए। क्वेश्चन में ऑप्शन कैसे बना सकता है एग्जामिनर, बट सही आंसर भी हमेशा याद रखिएगा। कभी अपन ऑप्शन सभी पढ़ते हैं उस चक्कर में ये हो जाता है कि अपने को से लगता है ये सही था, ये सही था। तो 27 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है जो इसे विद्युत परिपथ में दिशात्मक रूप से स्थानांतरित करता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मौलिक बल, विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, कूलॉम बल। तो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है जो इसे विद्युत परिपथ में दिशात्मक रूप से स्थानांतरित करता है? तो क्या कहलाता है वो? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? 28 के लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल क्या होता है? V प्लस आई आर। चलिए, आई आर क्या है? इंटरनल सेल का रेजिस्टेंस। कई बार सेल की कंडीशन में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट 29, ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है?
ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? चलिए देख लेते हैं। ऊर्जा नष्ट हो सकती है? नहीं। ऊर्जा क्या होती है? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ऊर्जा को संग्रहित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्या कर सकते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। चलिए थर्ड, ऊर्जा उत्पादन की जा सकती है? नहीं, एक रूप से दूसरे रूप में बदली जाती है। फोर्थ नंबर, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जाती है। यही मैं आपको कब से बोल के बता रहा हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 29 के लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का यही नियम है, आप सभी जानते हो। अगर नहीं जानते तो आज जान लीजिएगा, आज के बाद क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, जल्दी से सोल्व करके बताइए, देखते हैं कितने लोग सही करेंगे। दिए गए परिपथ में वीएस क्या है? वीएस की वैल्यू आपसे पूछी है, यानी सप्लाई वोल्टेज कितना आएगा आपसे पूछा है, फटाफट से बता दीजिए। तो पूरा सर्किट क्या है? श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में आप धारा निकाल लीजिए। इस यहाँ आपने को क्या दिया? वोल्टेज दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है। तो क्या करेंगे? 8/4, तो यहाँ सर्किट में क्या आ जाएगा? 2 एम्पियर करंट आ जाएगी। इस पूरे सर्किट में करंट क्या आ गई? 2 एम्पियर। ठीक है। उसके बाद सप्लाई वोल्टेज आपसे पूछा है, तो निकाल दोगे। करंट देखिए V इक्वल क्या होता है? आई आर होता है, आप सभी जानते हो। I की वैल्यू अपने पास कितनी है? 2। और टोटल रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस 2 ओम 4 ओम किसमें? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा? 2 और 4 6। सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 8 वोल्ट। नहीं, 4 6 हो जाएगा, सॉरी। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो 6 6 दूनी 12 वोल्ट, सॉरी। चलिए एक बार दोबारा से देख लीजिए। V इक्वल क्या होता है? आई आर। आई की वैल्यू अपने पास निकाली तो कितनी आई? 2 एम्पियर। आर की वैल्यू टोटल रेजिस्टेंस, दोनों श्रेणी क्रम में 4 और 2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। और यहां से इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 वोल्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड 30 नंबर न्यूमेरिकल में क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आसान सा न्यूमेरिकल है। इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आप स्टडी द ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे कल दोबारा इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक कमेंट करके जरूर बताइए। अब तक अपन ने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इनमें से सबसे ज्यादा अच्छे कौन से क्वेश्चन लगे आपको? क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा आपका? कोई भी फीडबैक है कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे कल सुबह इसी टाइम दोबारा। तब तक जय हिंद, जय भारत।